तो हाय बच्चों, क्लास 12th में अगर आप लोग आ चुके हैं एंड प्लान कर रहे हो 95% लाना, लेकिन यू आर नॉट फाइंडिंग अ वे आउट कि मैं कैसे इस वक्त अपनी पढ़ाई को एग्जीक्यूट करूं, कैसे मैं सिलेबस को मैनेज करूं, कब मैं पढ़ूं, कब मैं ब्रेक लूं, किस तरीके से मैं टाइम मैनेज करूं। मैं टाइम टेबल बना लेता हूं बट फॉलो नहीं कर पाता हूं। ये सारे अगर मन में आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप 12th में हो तो आप इस वीडियो पे सही तरीके से बाय गॉड्स ग्रेस लैंड कर चुके हैं, और मे बी एक साइन है उस चीज का कि आपका रिजल्ट 95% टच कर सकता है अगर मैं जो बातें आपको इस वीडियो में बोलती हूँ उसको आप फॉलो कर लेते हो। तो पहली बात तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और दूसरी चीज कमेंट सेक्शन में ये मुझे लिख के जाइएगा कि यस आई एम मैनिफेस्टिंग 95%, क्योंकि आपका एक कमेंट शायद आपके पूरे साल के सफर को चेंज कर सकता है और पूरे साल में आपके अंदर वो चेंज ला सकता है जिसकी वजह से आप इस रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके 95% तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करना है आपको इस गिवन टाइम पीरियड में, उस चीज को यहाँ पे डिकोड करते हैं। सबसे पहली चीज बेटा वो ये है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो केवल पढ़ाई करनी है। अब ये जो 12th आ चुकी है, नाउ यू नीड टू बी सीरियस। जो भी चीजें अभी तक आपकी हुई, गलतियां हुई, आप चीजों में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उन सब चीजों को यहाँ पे रोकना है। अब उसके लिए जरूरी है कि यार देखो, जो चीज जहां पे होती है वो वहीं पे करनी चाहिए। मतलब अब मैंने भी ऐसे नोटिस किया था, मतलब जब मैं भी कभी कभी ऐसा होता है ना, आलस आ जाता है। मैं पीपीटी बना रही हूँ, मैं पीपीटी रूम में बना रही हूँ, बेड पे लेट के बना रही हूँ, मैं कहीं पे सोफे पे बैठ के पढ़ा रही हूँ, बट वो इम्पैक्ट नहीं आता जब तक मैं अपनी स्टडी टेबल पे नहीं बैठती। क्योंकि मुझे पता है स्टडी टेबल पे मुझे काम करना है ना, आई कैन नॉट रिलैक्स, आई कैन नॉट लिसन टू म्यूजिक और टॉक टू समवन। वो नहीं करूंगी, मैं वहां पढ़ाई करूंगी, मैं वहां काम करूंगी। ऐसे ही जब आप पढ़ाई करते हो, अगर आप इसको कहीं पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, बेडरूम में बैठ रहे हो, कभी लिविंग रूम में बैठ रहे हो, कभी सोफे पे बैठ रहे हो, सो यू आर नॉट फोकस्ड। यू नीड टू मेक श्योर अब आपकी एक स्टडी स्पेस हो। तो पहली चीज आपको इस वीडियो के साथ सॉर्ट करना है, अपना एक स्टडी प्लेस बनाना है। ठीक है, जरूरी है बहुत हाई फाई हो, यू नीड टू हैव अ टेबल, यू नीड टू हैव अ चेयर, यू नीड टू मेक श्योर वहां पे बुक्स हो, लाइट हो, एंड यू नीड टू मेक श्योर जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो वहीं पे पढ़ने बैठो। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा डिस्ट्रैक्शन, जो कि मुझे लगता है मेजोरिटी बच्चे इस वक्त फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको पेपर में ज्यादा समय दिखता है ना तो आप डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा होते हो। ऑब्वियसली जब पेपर में टाइम कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे इंसान या बच्चे जो भी हैं वो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा हट जाते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप अपने रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाते। तो पहली चीज, यू नीड टू फिक्स योर स्टडी स्पॉट एंड दैट इज मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। उसके लिए यार ये जो एप्स है ना, ठीक है, आई नो बीइंग अ स्टूडेंट जो इस जनरेशन में इट्स वेरी टफ टू मिनिमाइज सोशल मीडिया। आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मिनिमाइज कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। तुरंत कुछ भी खत्म नहीं होता, लेकिन अभी के लिए आपको ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि इस वक्त ये थोड़ा रोकना पड़ेगा, है ना। कैसे मैम इसको अवॉइड करें? पहली चीज, यू कैन ट्राई कि आप अनएक्सेसिबल हो ये आपके, आप मतलब इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड यू कैन अनइंस्टॉल द एप्स, राइट। बट अगेन अगर वो बच्चा है कि आज इंस्टॉल कर रहा हो, कल इंस्टॉल कर ले, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो मतलब आपको ना इसे अपने से दूर थोड़ा करना पड़ेगा, राइट। यू कैन जस्ट मेक श्योर कि आप अपने फोन में ऐप नहीं डाल रहे हो, और अगर आप डाल रहे हो तो उसकी नोटिफिकेशन बंद कर दो कि बार बार उसे खोल के चेक करने का मन ना करे, है ना। दूसरी चीज, सेट अ यूसेज टाइम लिमिट। तुरंत से तो पूरा बंद नहीं हो सकता, बट आप ऐसे कर सकते हो कि मैं दिन में 40 मिनट्स देखूंगा, फिर मैं 1 2 3 दिन में मैं 30 मिनट्स देखूंगा, 15 मिनट देखूंगा, 10 मिनट देखूंगा। धीमे धीमे करके आप टाइम रिड्यूस करो और उस टाइम को यूटिलाइज करो अपनी पढ़ाई में। और तीसरी चीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज अगर आप तुरंत कम करते हो ना तो उसका इम्पैक्ट भी छोटा होता है। आपने आज सब बंद कर दिया, बट 2 दिन बाद आपको अंदर से फील होगा करना है करना है करना है, यू विल जस्ट गो बैक टू इट, तो उसका कोई फायदा नहीं। आप धीमे धीमे करके कम होगी तो आपको आदत होगी उसे कम करने की, एंड उसकी जो चीजें हैं वो आप लोगों तक लंबे समय तक सस्टेन करेगी। ठीक है, इसके बाद अब पढ़ाई जब आप करने बैठ रहे हो, रादर देन आप जस्ट कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, है ना, कि यार आज जो दिख रहा है वो पढ़ लेता हूँ, वो नहीं करना। यू नीड टू फॉलो अ स्टडी प्लान, एक प्लान, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन अब आपको अपनी लाइफ में लाना है, तब जाके हम चीजों को बदल रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि घंटों के हिसाब से बना हुआ टाइम टेबल कभी सक्सेसफुल नहीं होता। क्योंकि उसमें आप उस घंटे में कितना पढ़ रहे हो मैटर कर रहा है ना। आप उस घंटे में अगर पढ़ ही नहीं रहे हो, आप दीवारें देख रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, है ना, या हो सकता है कि आप जो पढ़ने बैठे हो पढ़ ही नहीं पाए हो, तो उस घंटे का कोई फायदा नहीं है। सो आपको जो स्टडी प्लान है वो टारगेट के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। और अब शुरुआत है, अभी टाइम में तो मिनी टॉपिक्स पे फोकस करो, ऐसा नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ना है। मैं 2 टॉपिक्स पढ़ूंगा, 2 टॉपिक्स क्लियर करके उठूंगा, मैं 3 टॉपिक्स पढ़ूंगा, 3 टॉपिक्स क्लियर करके उठूंगा, इनके क्वेश्चन करके उठूंगा। टॉपिक वाइज अभी आप अपने टाइम टेबल्स को सेट करो। ठीक है, स्टडी विद द क्लॉक,
वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कितना घंटा आप पढ़ रहे हो, ट्रैक करो, क्योंकि उससे आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि यार मैंने आज 2 घंटे पढ़ाई करी, 2 घंटे मैंने 3 टॉपिक्स कर लिया, फिर मैंने ब्रेक लिया, फिर मैंने 2 घंटे में फिर से 2 टॉपिक्स करे मैंने, फिर उसके बाद ब्रेक लिया। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आप लोग की इंक्रीज करेगी, राइट। सो प्रोडक्टिव स्टडी रिसोर्सेज फॉलो करने बहुत जरूरी है। बट अगेन आपको ऐसे लेक्चर्स फॉलो करने हैं जहाँ पे आपको समय के साथ कंसेप्ट क्लियर हो। ऐसा कुछ भी नहीं देखना जो केवल आप देख रहे हो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उससे आपने पढ़ा और आपको अभी तक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं है, उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ। प्रोडक्टिव लेक्चर्स यूज करने हैं, जिसका एक उदाहरण ये चैनल पे ऑलरेडी वन शॉट्स आपको मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ग्राफिकली इंप्रूव्ड है, प्लस उसमें आपको हम लाइव में भी हर एक टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आप उससे शुरुआत करो, रोज शाम 5 से 6 बजे, है ना, 5 to 6 PM, है ना, 5 to 6 PM मैं आपको रोज केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो एटलीस्ट आप इसकी तो आदत डालो कि 1 घंटा मैं मैम से केमिस्ट्री पढ़ूंगा, और धीमे धीमे इस आदत के साथ आप देखोगे आपका पूरा सिलेबस हो चुका होगा, एंड यू ऑल्सो वोंट फील प्रेशराइज्ड या स्ट्रेस्ड। सो एक शुरुआत यहाँ से आपको निकल के आ रही होगी, ठीक है। अब लास्टली अगर मैं टाइम टेबल बनाने की बात करूं तो आप उसको 2-2 घंटे के स्लॉट में बनाओगी, ठीक है। अब जून में छुट्टियां भी हैं, ठीक है, तो मैं छुट्टियों के हिसाब से नहीं, मैं आपको जनरल स्कूल के हिसाब से टाइम टेबल दे रही हूँ, बट अगेन छुट्टी है तो आप उस 6 घंटे को अपनी स्टडी में 3-3 घंटे में डिवाइड कर लोगे। लेकिन अगर मैं एक जनरल बच्चों की बात करूं तो आपका अगर स्कूल नहीं है तो लर्निंग टाइम है, जैसे कि ये महीना, ठीक है, पहले हाफ में अगर स्कूल है तो आप स्कूल जा ही रहे हो, उसमें कुछ कर नहीं सकते, सेकेंड हाफ में आपको सेल्फ स्टडी देना है, ठीक है। और आपको एक हफ्ते का प्लान बनाना है कि फॉर एग्जांपल इस हफ्ते में मैं एक चैप्टर सॉल्यूशंस करूंगा, एक मैं फिजिक्स का चैप्टर करूंगा, अगले हफ्ते में मैं एक चैप्टर बायो का कर रहा हूँ, एक चैप्टर फिर से मैं केमिस्ट्री का कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स एक हफ्ते में कंप्लीट कर लो, दो सब्जेक्ट्स पर वीक इज ऑल्सो डूएबल, राइट। सो जनरली मैंने 7 से 2 का टाइम आपका स्कूल का रखा है, फिर इसके बाद का टाइम यहाँ से शुरू होता है। 2 बजे अगर आप आ भी रहे हो तो एक घंटा आप सो सकते हो, खाना खा सकते हो, 4 बजे से एटलीस्ट पढ़ना शुरू करो। 4 to 6 PM आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट 1, इट कुड बी एनी वन सब्जेक्ट। अब इसमें अगर आपके पास कंटेंट है, रिसोर्सेज है, तो आपने सेल्फ स्टडी को दिया, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आप बैच से पढ़ रहे हो, तो आप ऑनलाइन बैच में लेक्चर्स कर सकते हो, और वहां से आपका रिविजन और प्रोडक्शन क्लियर हो रहा होगा। फिर आप 1 घंटे का ब्रेक लोगे, 7 to 9 आप एक और सब्जेक्ट करोगे, तो 2 सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट हो रहे होंगे, ठीक है। 9 बजे के आसपास आप डिनर करो, और 9 से 10 आप रिकॉर्डिंग टाइम ये किसी भी ऐसे एक सब्जेक्ट को दे दो जहां पे आप वीक हो, दिस शुड बी योर वीक सब्जेक्ट। अब किसी का अगर फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स को आप एक्स्ट्रा टाइम दो, अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री को आप एक्स्ट्रा टाइम दो, तो ये एक्स्ट्रा टाइम आप इस सब्जेक्ट को दे सकते हो। तो अभी क्योंकि अभी आपका सेशन शुरू ही हो रहा है, तो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल या कोचिंग जो भी है, उसके अलावा 5 से 6 घंटे की पढ़ाई वेरी मच इनफ है। बट ये डिसिप्लिन आपको धीमे धीमे लाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिससे डिसिप्लिन नहीं बनता, तो आप यूट्यूब से शुरू कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे आपको 3 से 7, है ना, 3 to 7 PM रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसमें एक घंटे का एक सब्जेक्ट है। तो आप अगर उससे भी शुरुआत करोगे तो एटलीस्ट आपका ये होगा कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट होना शुरू होगा। अगर आपसे YouTube पे डिस्ट्रैक्शन फील होता है तो आपके पास बैचेस भी हैं, Adda 247 के ऐप पे जाओ, आराम 2.0 बैच है, बैच से पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैम कैसे मैनेज करूं, तो आप मुझसे बात करो, आई एम देयर टू टॉक टू यू, टॉक टू मी। मेक श्योर करो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाला गया, टॉक टू योर टीचर्स करके उसे फिल करो। यू कैन फिल विद माई नेम आयुषी मैम, एंड मैं पर्सनली यहाँ पे अब जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ पूरे साल रहने वाली हूँ। बट अगर आप इस चैनल पे आ गए हो, मुझे बस एक चीज चाहिए कि अब आपको गिव अप नहीं करना है। यू नीड टू मेक श्योर कि अब आप अपना बेस्ट दो, एंड जो भी तुम्हें चाहिए रिटर्न पे, मैम हमें वन शॉट्स चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, कमेंट्स में लिख के जाओ। आपकी हर एक कमेंट को मैं रीड कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप ये 6 महीने मुझे दे देते हो, मैं आपको श्योर 95% आपके बोर्ड्स एग्जाम में दिला रही हूँ। मुझे बता देना कमेंट्स में, क्या आप मेरे साथ हो, क्या आप मेरे साथ इस गोल को अचीव करने के लिए तैयार हो, और अगर हाँ तो वो प्रॉमिस कमेंट्स में जरूर होना चाहिए। एंड लेट्स मेक श्योर इस टाइम टेबल के साथ, इस रूटीन के साथ, इस प्लान के साथ अपने क्लास 12 बोर्ड्स का बेस्ट रिजल्ट हम लोग लेकर आते हैं। सो लेट्स गो एंड स्कोर 95% बच्चों ऑल टुगेदर।